एक बात। कहाँ? गमछा गमछा काहे लिए है? दिस इज अ साइन किसका? ऑफ बिहारी। आप बिहार से हैं? जी। नहाए खाए का पहला दिन, सब लोग आए नहाने के लिए। पहले नहाएंगे, फिर कद्दू भात बनेगा, फिर खाएंगे। ऐसा होता है छठ पूजा का शुरुआत। तो चलिए आपको बाहर दिखाते हैं। ये सब लोग आए नहाने के लिए। ये है सब युग। कहाँ है गाइस? गाइस इतना पानी है, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, नहीं डूब रहे हैं गाइस। डूब रहे हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी। इतना पानी आ गया कि पानी डूब गया गाइस, डूब गए तो ये आदमी। पीछे कौन है? हम लोग नहा लिए हैं। अब जाएंगे, कद्दू भात बनेगा, उसके बाद फिर खाएंगे। अभी कद्दू छिलने का प्रोसेस चल रहा है। मौसी कद्दू काट रही है, पकौड़ा छलने के लिए दे दी है। और इतना सारा जल्दी जल्दी मौसी पकवान बनाई है। ये से देखिए, इतना सब कुछ बना हुआ है। चावल, दाल, कद्दू का सब्जी, दही, चीनी, पकौड़ा, 2 तरह का पकौड़ा बना हुआ, सलाद। सबसे पहले मम्मी को हम लोग परसेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। आज जो मम्मी के प्लेट में जो भी बचेगा वो प्रसाद के रूप में हम लोग सब खाएंगे। तो सबसे पहले मम्मी केले के पत्ते में सबको 5 जगह ऐसा करके पूजेगी। उसके बाद ही हम लोग खाना आज खाते हैं। मम्मी का प्रोसेस स्टार्ट है पूजने का। मम्मी पूजती है। अब मम्मी पहला निवाला लेगी, उसके बाद ही हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। अब पापा पूज रहे हैं अपने प्लेट में। इसी तरह सब लोग अपने अपने प्लेट के साइड में पूजेंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। अब ये लोग खुश है क्योंकि सुबह से ये लोग भूखा था, खाना खाने के लिए मिल गया है, सब लोग खा रहे हैं। और उसके बाद ये सब देखिए, इतना खाना भी ख़त्म हुआ, इतना बचा हुआ ही है। फिर दूसरा दिन स्टार्ट हुआ। आज खरना का दिन है। खरने के दिन जो भी गेहूँ सुखाते हैं वो पहले स्नान करते हैं गंगा में, उसके बाद ही गेहूँ सुखाना होता है और चावल सुखाना होता है। और इसका ये भी नियम है, जब तक ये पिसवाएगी नहीं, मतलब सुखा के, तब तक ये लोग खाना भी नहीं खाएंगे। तो दादी सुबह से ही भूखी है। वो बोली है पहले सुखा के उसको पिसा देगी, उसके बाद ही वो खाना खाएंगे। तो धूप भी ज़्यादा है और लग रहा है कि 11-12 बजते बजते ये सूख जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। उसके बाद फिर दादी और चिंकू जाएगा इसको पिसाने के लिए। बीच बीच में इसको लाड़ना पड़ता है सुखाने के लिए। अब थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर जगह बना करके फिर वहाँ पे चावल डालेगी सूखने के लिए। और ये जिस चादर में सुखा रही है वो भी चादर न्यू होना चाहिए। ये भी छठ पूजा का एक रूल है। और जिस चादर में हम लोग सुखाए हैं उसी चादर से डाला बांधा जाएगा। जो सुबह में जो आटा पिसा के लाया था दादी और भाई, वही आटे से अभी मम्मी खरना के लिए प्रसाद बना रही है। ये पूड़ी को दोस्ती पूड़ी बोलते हैं और या तो सुहाड़ी बोलते हैं। मम्मी प्रसाद के लिए बना रही है। इधर खीर बन चुका है और इधर मौसी हम लोग के लिए खाना बना रही है। हम लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर प्रसाद खाएंगे। और एकदम मौसी तभी से बहुत खाना बना रही है, एकदम पसीना पसीना हो गई है, बहुत लोगों खिला चुकी है। अब सेकेंड राउंड खाना चल रहा है और मौसी का हेल्प उधर ये कर रही है। ये बहुत ही हेल्प की है, तभी से ये काम कर रही है कंटिन्यू। और ये दूसरी हेल्पर है जो थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन ये खिलाने में मदद कर रही है। और एक इधर है मेरा भाई, ये भी पत्ता लगाना, पानी पिलाना, ये सब कर रहा है। ये देखिए बाहर का व्यू, एकदम माहौल बना हुआ है भोज का। और हम भी खिला रहे हैं बीच बीच में, ऊपर से वीडियोग्राफी भी ऑन है। अब मम्मी नहा धो करके नया साड़ी सब कुछ चीज़ पहन करके पूजा घर में आ गई है पूजा करने के लिए। और खरना का ये रूल है,
सबसे पहले आज जो मम्मी साड़ी पहनेगी वही साड़ी पहन के शाम और सुबह वाले में जाएगी। फिर वहाँ पर नहा करके फिर दूसरा साड़ी पहनेगी। खरना का पूजा ही मेन माना जाता है। और जितना भी प्रसाद मम्मी बनाई थी वो सब चढ़ाएगी। और अभी जो खाना खाएगी उसके बाद ना पानी पिएगी ना कुछ खाएगी परसों मतलब सुबह वाले अर्घ तक। और ये इसमें एक नियम है कि जब मम्मी खाती है तब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट बनाया जाता है। यदि कोई साउंड क्रिएट किया तो खाना बंद हो जाएगा, इसलिए पहले ही हम लोग को मौसी सब खिला दी है। उसके बाद मम्मी पूजा करेंगी, हम लोग पूरा शांत हो जाएंगे। उसके बाद फिर मम्मी खाएगी। फिर खाने के बाद जो बचेगा फिर वो प्रसाद के रूप में हम लोग खाएंगे। फिर तो ये देखिए मम्मी वहाँ तुलसी पिंडा में पूजा कर दी, पूजा रूम में भी पूजा कर दी है। अब प्रे कर रही है, उधर सब लोग गए हैं सबको बुलाने के लिए। अब हम लोग अर्घ देंगे, उसके बाद फिर मम्मी खाएंगी। ये हम अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद फिर जिया आन इसी तरह सब लोग अर्घ धीरे घर के जितने भी लोग हैं वो अर्घ देंगे। दूध और गंगा जल से अर्घ देते हैं और प्रणाम करते हैं। अब मम्मी प्रे कर रही है। छठ पूजा का खरना ही पूजा मेन होता है, खरना का प्रसाद ही मेन माना जाता है। और इस प्रसाद में वो छुहारा चढ़ाया गया है ताकि कभी हम लोग यदि खरना का प्रसाद नहीं खा पाए तो मम्मी उसको सुखा के रख दे और जब भी हम लोग घर आए तो वो खाएं। प्रसाद बांध दिया गया है, सब लोग खा रहे हैं। और ये जो प्रसाद खाए हैं अब डायरेक्ट हम लोग को कल भी खाना मतलब नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। शाम का अर्घ देंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे। और ये लोग गेम में बिजी था, बाहर प्रसाद लेने नहीं आया तो हम आए ये लोग को देने के लिए। और ये लोग का गेम कंटिन्यू, गेम छोड़ ही नहीं रहा है। फाइनली गेम छोड़ करके ये लोग भी प्रसाद खा लिया। ये तीसरा दिन, ये दिन बहुत बिजी होता है। ये नहा धो के सबसे पहले मौसी पूजा की, फिर सिंदूर लगाया जाता है एक दूसरे को। जो लोग प्रसाद बनाने बैठेंगे, ये लोग प्रसाद बनाने के लिए बैठेंगे। अब बुआ मौसी को सिंदूर लगा रही है। हम लोग प्रसाद नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम लोग मेहंदी लगाए हुए थे, हम तीन बहन जो थे, इसलिए मौसी लोग ही प्रसाद बनाएगी। मौसी, मम्मी, आंटी, दादी सब लोग। ये प्रसाद बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मौसी आटा, वो जो चावल का आटा था जो पिसा के लाई थे उसको छान रही है। ये लड्डू बन रहा है। 2 बजे से पहले ही सब कुछ रेडी करना होगा क्योंकि 3 बजे हम लोग घाट के लिए निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी ये लोग लड्डू बना रहे। फिर ठेकुआ भी बनाना होता है। ये ठेकुआ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसमें मौसी इंग्रेडिएंट सब डाल रही है। सबका चहेता प्रसाद अब बन रहा है। बाहर के जितने लोग भी रहते हैं वो लोग ठेकुआ का डिमांड करते हैं। मेरी भी दोस्त मैसेज करके बोल रही थी ठेकुआ लेते आना। ये व्लॉग स्पेशली ये प्रियंका के लिए। पिछले साल वो कॉल करके हमको बोली थी कि वो छठ पूजा का तुम व्लॉग बनाना, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन पास हो गया था तब वो कॉल की थी। तब उसे हम प्रॉमिस किए थे अगले साल हम मतलब ज़रूर बना के देंगे। तो फाइनली इस साल, और मम्मी का पहला छठ पूजा था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बनाया जाए व्लॉग। अब देखिए ये ठेकुआ भी बन चुका है। अब हमको मौसी मेरा काम बता रही है। मेरा काम क्या है, सूप सजाना, लेकिन उससे पहले हमको नहाना होगा, इसलिए हम बीच में चले गए थे नहाने के लिए। और ये सानने वाला जो प्रोसेस था वो छूट गया रिकॉर्ड करना। अब देखिए इतना सारा बचा हुआ है ठेकुआ छानने के लिए और इतना छनाया है। और अब कुछ देर बाद हम जाएंगे सूप सजाने के लिए। मेरे साथ फुआ भी जाएंगी, वो श्रृंगार करेगी और हम सूप सजाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं सूप सजाने के लिए।
फूआ उसमें श्रृंगार कर रही है और इतने सारे फल को हमको एक-एक करके 6 सूप में सबको डालना है और नारियल और टब में भी श्रृंगार करना है। फाइनली सूप सजा करके हम लोग पूजा घर में ऐसे रख दिए हैं और इसमें अगरबत्ती दिया भी जला दिए हैं। तब तक हम लोग रेडी होने के लिए चल गए थे। जब आए तो देखे ऐसा व्यू है। ये लड्डू सबको रैपर में करना, ये सब हम लोग ही किए हैं और अभी इसको वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया क्योंकि सनसेट उधर से होगा और इतना सारा प्रसाद पूजा रूम में चढ़ाया गया है। अब 3 बज गए हैं। अब हम लोग घाट के लिए चलेंगे तो डाला बांधा जा रहा है और फाइनली हम लोग जितने सारे सब लोग थे रेडी हो चुके हैं। मेरा भाई जा रहा है लॉक करने के लिए सारा रूम सब, फिर हम लोग जाएंगे और रेस्ट जितने भी लोग थे वो लोग नीचे चले गए हैं, वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं सब चीज़। अब चलिए रेस्ट व्यू आपको हम घाट में दिखाएंगे। फाइनली हम लोग घाट पहुंच गए। देखिए ये घाट का नज़ारा है। सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। घाट पे पहुंच के हम लोग ऐसा सूप सजा दिए हैं। मम्मी लोग वेट कर रही है और सब लोग के आने का। तब तक हम घाट का व्यू देख लेते हैं कैसा नज़ारा है। देखिए आप लोग। छठ एक महापर्व, इसमें सब लोग आते हैं, सब लोग छुट्टी लेके आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा है, आपको दिख ही रहा होगा। उत्साह उमंग से भरा हुआ माहौल। ये दोनों आया है, पूछने पे बताया कि आप अकेली हैं, हमको लगा डूब जाएंगे इसलिए आया है बचाने के लिए। और फाइनली टाइम हो चुका है, मम्मी लोग नहा ली, उसके बाद फिर ये लोग श्रृंगार करेंगे एक दूसरे का, फिर हम लोग अर्घ देंगे। ऐसे करके 11 पुराना पड़ता है श्रृंगार के लिए और 5-5 बार ये लोग सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। अब अर्घ देने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हम लोग अर्घ देंगे, उसके बाद फिर सूप आएगा, सूप में फिर अर्घ देंगे। सूरज भगवान को हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि वो अपना सनलाइट देते हैं, उससे सारा फोटोसिंथेसिस होता है, सारा फ्रूट, इसीलिए सूप में आज के दिन सारा फल चढ़ाया जाता है। मतलब सब नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल चीज़ जैसे कि शुगर केन और फ्रूट, सब जितना भी फ्रूट होता है। और ठेकुआ भी बनता है, वो भी आटे से ही बनता है। तो जितना सनलाइट के सोर्स से हम लोग को मिलता है वो हम लोग सूर्यदेव को चढ़ाते हैं और थैंक यू बोलते हैं ये सब हम लोग को देने के लिए। अब अर्घ दे रही, ये आंटी यूपी की है इसलिए ये जोड़े में सूप चढ़ा रही है। इनका अलग कल्चर है हम लोग से। अब जैसे हम लोग का 4 सूप है और उसी तरह सब लोग ला करके इस मम्मी को देंगे, फिर हम लोग अर्घ देंगे। फाइनली अर्घ का ये लास्ट सूप है, अर्घ दे दिए हैं और जिनको फ़ोटो खिंचाना वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब ये देखिए मौसी है, सब लोग से मिल लीजिए। पापा, दादी, छोटी मौसी, आंटी, मम्मी, सब लोग, जिया, सब लोग हाई कर रहे हैं। आनू, ऐसे हुआ अर्घ। अब कुछ देर में सनसेट हो जाएगा और अब मौसी सूर्यदेव को जल चढ़ा रही है, हमको भी बोली चढ़ाने के लिए, वो हम भी चढ़ा रहे हैं और ये मोमेंट कैप्चर भी कर लिया गया तो हम वीडियो में डाल दिए। अब थोड़े बहुत हम लोग और पानी में जा रहे हैं मस्ती करने के लिए। तब तक उधर डाला को बांधा जा रहा है। पानी बहुत गहरा है, हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कितना पानी में जा सकते हैं। अचानक ये देखिए इतना सारा पानी है। ये लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बोला जहाँ जाएंगे वहाँ आएंगे हम।
उधर एक आंटी नहा रही थी, उनका गले का सोने का हार निकल गया नहाते नहाते, वही हम लोग देख रहे हैं। और जब हम लोग कल नहाने आए थे तो मेरा भी ज्वेलरी गुम हो गया था। ये देखिए ऐसा व्यू है। अब जो साड़ी पहनी थी वो लोग पूजा की, तो वो लोग कुछ लोग धो रहे हैं। अब हम लोग भी जाएंगे, हम लोग को बुलाया जा रहा है, अब बोला जा रहा है पानी से निकलो, तो हम लोग जा रहे हैं। और इधर बहुत सारे लोग हैं जो वोट मांग रहे हैं इधर से उधर। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। अब हम लोग सुबह मिलेंगे आपको इसी घाट पे। अब मौसी से रिव्यू लेते हैं, उनको कैसा लगा। मौसी बोल रही है उनको बहुत मज़ा आया। और ऐसे छठ पूजा में ठंडी रहता है, लेकिन अभी गर्मी है तो बोल रही है पसीना पसीना हो गए हैं पूरा। और देखिए इतना लेट से हम लोग जा रहे हैं कि पूरा घाट खाली हो चुका है। अभी कुछ देर पहले पूरा भरा हुआ था। इतना लेट से निकले फिर भी देखिए इतने ट्रैफिक में फंस गए हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। अब डाला को पूजा घर के सामने रखा जाएगा और इसके पास ही मम्मी सोएगी। फिर सुबह उठ करके फिर इसको इसमें भी जितने सारे फल हैं उसको फिर से धोया जाएगा। ये सुबह के 1 बज रहे हैं, हम लोग को उठा दिया गया था। और इधर फुआ और मम्मी सारे फल को धो करके फिर से सूप में रख रही थी, उससे फिर से उसमें श्रृंगार कर रही थी। फिर से लड्डू सबको फिर से एक्सचेंज करके सूप में डाला जाता है। और सबको काम बांट दिया गया था। जैसे मौसी खाना बना रही थी 1 बजे से ही, मेरा काम था दूसरा झाड़ू लगाना, पापा का, सबका अलग अलग काम था, सब लोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग रेडी होने के लिए चले गए। अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग को निकलना है, तो डाला फिर से बांधा जा रहा है। पापा अंकल दादी तीनों मिल करके डाला बांध रहे हैं। अभी तो कभी कभी ज़्यादा सूप हो जाता है तो दो को डाला बनाया जाता है। इधर आनू मम्मी को आलता लगा रही है, मम्मी को रेडी कर रही है। और हम लोग घाट के लिए निकल पड़े हैं। घाट पे पहुंच गए हैं। मम्मी मौसी घाट पे सूप सजा दी है। फुआ लोग सब मिल करके, भाई को कैंडल लगाने का काम मिला, वो कैंडल लगा रहा है और सभी लोग कैंडल लगा रहे हैं। ये देखिए सुबह का नज़ारा। अभी 4 बज रहे हैं सुबह के। उधर लोग वेट कर रहे हैं कब सनराइज़ होगा, बैठे हुए हैं। इधर मम्मी आंटी फुआ सब लोग, दादी सब लोग बैठे हुए, वो लोग भी वेट कर रही हैं जब सनराइज़ होगा तब वो लोग पानी में जाएंगे। इधर कुछ आंटियाँ मस्ती कर रही है, खुशी का माहौल है। आज फाइनली लास्ट है छठ पूजा का। और ऊपर से उदास का माहौल भी है, क्योंकि आज से सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। सब लोग जो एकजुट हुए थे, फिर से घर खाली हो जाएगा। और यहाँ हम लोग आ गए, कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग करना स्टार्ट हो गया है। तब तक हम अपने भाई लोग से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, छठ पूजा क्यों मनाते हैं। एक बोलता है छठ क्यों मनाते हैं नहीं पता, दूसरा बोलता आज छठ पूजा है इसलिए छठ मनाते हैं। तब वो दोनों को बता दिए क्यों मनाया जाता है छठ पूजा। चलिए आपको रेस्ट व्यू दिखाते हैं। ये देखिए धीरे धीरे रात से सुबह हो रहा है। अब हम ये देखिए मामा अपने बाल संवारने में पड़े हैं। मामा से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मामा छठ पूजा क्यों मनाते हैं।
ये मेरा भाई आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। मामा बताई 3 रीज़न है जो छठ पूजा मनाते हैं। एक साइंटिफिक रीज़न, एक हिस्टोरिकल, एक बता रहे रामायण महाभारत में भी उसका जिक्र किया गया है। फिर पापा हमसे क्वेश्चन करते हैं सूर्य मंदिर कहाँ है। फिर हम बोल दिए मुंगेर में है, औरंगाबाद। अब पता नहीं क्या है राइट आंसर है। उसके बाद फिर मामा बोल रहे हैं साइंटिफिक रीज़न ये है कि आज अभी हम लोग सब लोग आते हैं, सनलाइट पड़ता है, विटामिन डी मिलता है हम लोग को। और मम्मी से पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है आज लास्ट पूजा। वो बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोल रही अब जा रहे हैं नहाने के लिए। जा रही है, नहा के आएंगी मम्मी। उसके बाद फिर ये देखिए धीरे धीरे रात से सुबह हो गया, लेकिन अभी तक सन दिखा नहीं है। अब कुछ देर मम्मी लोग पानी में ऐसे खड़ी रहेंगी, प्रे करेंगे, फिर सनराइज़ होगा। तब फिर हम लोग सूप मम्मी के हाथ में देंगे और अर्घ देंगे। ये ऐसा व्यू है, देखिए। ये बोर्ड पे पुलिस है और कुछ लोग हैं, नेता लोग हैं, वोट मांगा जा रहा है। ये एक दूसरे को सिंदूर पहना रहे हैं। और इधर मस्ती का माहौल चल रहा है पापा और मामा का। इधर अर्घ देने का सिलसिला चालू है। इधर दोनों भाई का मस्ती चल रहा है। इधर फूआ और मौसी का सिंदूर खेला चल रहा है। सब लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं। ये मिलिए छोटे मामा से। ये फोटोग्राफी में व्यस्त है, फ़ोटो खींचने में। और ये दोनों बार बार मेरे फ्रेम में आकर के झांकते हैं, लगता है हम क्या ही कर रहे हैं। देख लीजिए ये दोनों लंबा है बार बार। अब देखिए, अब लगता है हमको जाना पड़ेगा मम्मी को सूप देने के लिए, इसलिए हम कैमरा हैंड ओवर कर देते अपने भाई को। ये डाला बहुत भारी है, उनको बोला गया लाने के लिए, मम्मी को देने के लिए। अब इसमें अर्घ देंगे। इसमें दिया नहीं है, वो हम लाने के लिए गए हैं। दिया ला करके रख दिया। अब इसमें हम अर्घ देंगे। अब नानी बोल रही है, नानी बता रही है जगह कहाँ रखना है। हम इसको लेके जा रहे हैं। भारी है, ऊपर से नीचे पानी भी है, भीड़ है, बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। अब हम सूप लेके आए, सूप दिए हैं। फिर इसमें भी अर्घ देंगे, इसको रख देंगे। फिर जगह पे वो जो डाला था उसी में सूप को रखा जाएगा। उसके बाद मेरा काम खत्म। अब पापा लोग इसी तरह सब लोग अर्घ देंगे धीरे धीरे। आप भीड़ देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग हैं। नानी मामा सब लोग दे रहे हैं अर्घ। मामा बोले तुम्हारा फोटो नहीं खींचे, इसलिए हम दोबारा आ गए अर्घ देने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। अब अर्घ देने का प्रोसेस समाप्त हो चुका है। सब लोग नहाने जा रहे हैं। मेरे साथ जिया आ चुकी है। अब फिर से हम लोग ज़्यादा पानी में जाने के सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कहाँ पे नहाया जाएगा। जिया बोली चलिए दीदी नहाने के लिए। हम बोले रुक जाओ, भीड़ खाली होगा फिर हम लोग अच्छे से नहाएंगे। अभी मम्मी गई है नहाने के लिए, वहाँ आएंगी मम्मी, हम उन लोग को प्रणाम करेंगे। फिर डाला बांध करके रख दिया जाएगा। तब तक में घाट खाली होगा, फिर हम लोग नहाने जाएंगे। ये व्यू देखिए कैसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मामा आए मम्मी का फ़ोटो लेने के लिए। अब मम्मी
नहा लिया हो जाएगी, पानी से निकलेंगे। हम लोग प्रणाम कर रहे हैं मम्मी को। सब लोग जितने भी छोटे लोग हैं वो लोग प्रणाम करते हैं। अब मम्मी गंगा घाट पे पूजा कर रही है। दादी बता रही है मम्मी को कैसे कैसे करना है। और पास वाले लोग भी, पूजा हो गया है। और हम लोग खड़े होकर के सारा प्रोसेस देख रहे हैं कैसे कैसे बीज सब होता है। और ये लोग, इतने सारे लोग अभी भी हैं। अब डाला को रख देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग अपने घर के लिए घर की ओर चले जाएंगे। ऐसा व्यू है। सनराइज इतना हो चुका है। अब हम लोग नहाने आ चुके हैं। फाइनली जहाँ तक सोच रहे थे पानी में आने के लिए, बहुत पानी में हम लोग आ चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये डुबकी लगाने के लिए सोच रहा है लेकिन डुबकी नहीं लगा पा रहा है। और हम लोग भी डुबकी लगा लिए। और ये डुबकी लगाया तो मेरे फ़ोन के साथ लगा लिए, मेरे फ़ोन को भी डुबकी लगा दिया। और ये तैरने की कोशिश कर रहा है लेकिन रेंग रहा है पानी में क्योंकि तैरना नहीं आता है। और ये देखिए कुछ देर पहले कितना भीड़ था, अब ये पूरा खाली हो चुका है। इतनी देर तक हम लोग पानी में ही थे। वो पीछे जो ऑरेंज कलर के बोर्ड पे देख रहे हैं वो लोग बोले अब जाइए, अब आप लोग के कारण हम लोग हैं, आप लोग जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। सोचिए गाइस हम लोग कितनी देर से पानी में थे, पूरा घाट खाली हो चुका है, बस हम लोग बचे हैं। ये देखिए नज़ारा, कुछ देर पहले यहाँ पे कितने सारे लोग थे, अब ये पूरा खाली हो चुका है। तो फाइनली हम लोग अब घर की ओर निकल गए। ये खुशी का माहौल, छत गीत बजा दिए हैं गाड़ी में और सब लोग एंजॉय कर रहे। देखिए सब लोग, सबके फेस पे स्माइल, एक अलग ही खुशी है। अब घर जाया जाएगा। घर में आधा खाना बन चुका है। फिर हम लोग, पहले मम्मी पूजा करेगी घर में, फिर प्रसाद देंगे, हम लोग खाएंगे, फिर मम्मी अपना फास्ट तोड़ेंगी, तब फिर हम लोग नमक खाएंगे। मैक्सिमम लोग, हम लोग भी अभी तक नमक नहीं खाएं। खरना के प्रसाद खाने के बाद अब हम लोग को मिलेगा अच्छा खाने। तो ये रहा छठ का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया हो।